मोटई है लोढ़ा वही है, घोड़ा थोड़े हुई है। जो बनना था, जो बिगड़ना था, वो सब हो चुका है। तो अब इसमें माथा पीटने से क्या फर्क पड़ता है। आरजेडी के कथनी और करनी में फर्क है। आज सवर्णों के प्रति क्या क्या बातें कही गई, भूरा बाल साफ करो, अन्य अन्य, वो एक राजनीति का और यहाँ के शासनकाल का, राजद काल एक काला अध्याय था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आरजेडी की तरफ से राज्यसभा डॉक्टर मीशा भारती और फयाज अहमद जा रहे हैं, जिसके बाद लोग अब ये कहने लगे हैं कि आरजेडी का एमवाई समीकरण से मोह टूट नहीं रहा है। ये बातें कह रहे हैं भाजपा के नवल किशोर यादव और जेडीयू के डॉक्टर सुनील। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। यादव मुसलमान नहीं, पैसा और यादव, परिवार और पैसा, वहाँ कोई इस सब का नहीं चलता है। एक तरफ परिवार का, दूसरी तरफ पैसा का, वो जो था उसका मुहर लगा। आप लोग कहते हैं, चलिए हम आपसे भी सवाल पूछ लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि सिर्फ परिवार और पैसा, कोई सबूत है आपके पास कि वहाँ पैसा देकर ही खेल होता है? कुछ है? दुनिया में बड़े बड़े चीज़ का सबूत कहीं कोई होता है? परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन होता है कि आपका परसेप्शन क्या है। तो परसेप्शन यही है कि पैसा और परिवार दो से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब लगता है कि वहाँ पैसा लेकर ही टिकट होता है। यही परसेप्शन है और यही सारे लोग समझते हैं, बिहार की जनता भी समझती है। नहीं, कुछ दिन पहले तक तो तेजस्वी यादव कहे थे, जब एमएलसी का चुनाव हुआ था उस वक्त कहे थे कि A to Z की पार्टी है, सवर्णों का ध्यान भी अब आरजेडी को जा रहा है। उन्होंने वोट भी दिया वो चाहे उपचुनाव में, इस बात को आप मानिए? A to Z, अच्छा, मुंह से बोलने में क्या दिक्कत है? जहाँ सीमित हैं हम परिवार तक ही और पैसा तक ही, तो A to Z बोलिए कि आप A to Y बोलिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोलने के लिए तो बहुत बात बोला जाता है, करने में ना दिक्कत है। लगता है कि नहीं देंगे ये लोग, सवर्णों को तरजीह नहीं देंगे, या तो एमएलसी के चुनाव में टिकट दिया। एमएलसी के चुनाव में वही कैपेबल लेते, दूसरा क्या देते हैं? तो मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। वही जो खर्चा करने वाला, माल खर्चा करने वाला, बिना माल खर्चा करके थोड़े मिला था। नहीं मिला ना। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? जो टिकट फाइनल हुआ आरजेडी की ओर से, फिर से मीसा भारती को दिया गया जगह। और तो परिवार से बाहर तो सोचा ही नहीं जाता। मीसा भारती का तो क्लेम भी है, जब परिवार की पार्टी है तो मीसा भारती उस परिवार का सबसे पहला संतान, वो क्यों नहीं जाएगी? जाना ही चाहिए। जब परिवारिक है तो परिवार में वो क्या, उसको किसे इग्नोर कर दीजिएगा? इन सब चीज़ों से परसेप्शन की जो आप बात करते हैं, परसेप्शन लोगों के बीच में खराब जाएगा, क्योंकि अभी माहौल बन रहा था प्रोजेक्ट वाला। अब बढ़िए जाके क्या हो जाएगा? मुँह मोटई है लोढ़ा वही है, घोड़ा थोड़े हुई है। अब तो जो बनना था, जो बिगड़ना था, वो सब हो चुका है। तो अब इसमें माथा पीटने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वैसे तो ये राजद पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो राज्यसभा के सदस्य के लिए किसको नामित करते हैं, मगर एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि वो परिवारवाद की पार्टी है, परिवार के बाद को ही नॉमिनेट करती है। इसके अलावा अगर कोई नामित होंगे तो निश्चित ही वो धन बल के कारण नॉमिनेट होंगे। तो परिवार और पैसा का बोलबाला होता है। इससे राजद उभर नहीं पा रही है। राजद की पुरानी संस्कृति है और इसी का सारे बिहार की जनता इस बात को जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जब नामित किए तो एक कार्यकर्ता को, एक सक्रिय कार्यकर्ता को जदयू का राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो, और उसी के अगर देखेंगे तुरंत में जनता के बीच में ये कंट्रास्ट के रूप में अगर देखा जाए तो ये कंट्रास्ट के रूप में देखा जाता है कि परिवार के ही आदमी को नामित किया जाता है या कोई धन बल के कारण किसी का नामिनेशन आरजेडी तो इन दोनों जब से एमएलसी चुनाव हुए थे तो A to Z की बात कर रही थी कि हम सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलेंगे। लगता है कि ऐसा कुछ दिख रहा है? आरजेडी के कथनी और करनी में फर्क है। आरजेडी हमेशा या तो परिवारवाद या समाज में जातीय संतुलन बिगाड़ करके राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास करती है, वो उसी के प्रयास में अनैतिक मन को सवर्णों का साथ इनको मिल रहा था, बुझा में तो मिला ही। देखिए, जिस सवर्ण की साथ की बात कर रहे हैं, जाति प्रथा की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजद के शासनकाल में सवर्णों के प्रति कितने नरसंहार हुए, सवर्णों के प्रति क्या क्या बातें कही गई, भूरा बाल साफ करो, अन्य अन्य, वो एक राजनीति का और यहाँ के शासनकाल का, राजद काल एक काला अध्याय था। सवर्ण वो भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए सवर्ण ही नहीं, अगर देखेंगे तो एक जाति विशेष का दबदबा को छोड़ दे तो वो उस पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। आप सीधा एमवाई पर आ रहा है ना कि एमवाई की पार्टी है। देखिए, एमवाई तो कहने के लिए है, वोट लेने के लिए कहने के लिए है। एक परिवार को और जाति विशेष में अपने कोई कोटरी के लिए ये लोग ये काम करने के अलावा बाकी किसी का कोई बिहार का भला नहीं।
तो आपने दोनों ही नेताओं को सुना। भाजपा और जेडीयू के नेता एक बार फिर से आरजेडी पर परिवार की पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी का मोह भंग नहीं हो रहा है। एक और तेजस्वी यादव ए टू जेड की पार्टी की बात करते हैं, भूमाय समीकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी अभी भी MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर अटकी हुई है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।